Good morning students, how are you all? So now I am starting the other steps of nutrition in human beings. In my previous class I have completed the process of digestion till small intestine. It means digestion process is completed, and after digestion the process starts. It is known as absorption. Now what is absorption? The site of absorption in our body is small intestine. Okay, our small intestine has some finger like projections. हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको कहते हैं विलाई. ओके, इन दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस टू टाइप ऑफ वेसल्स आर प्रेजेंट. दो तरह की वेसल्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर. मैं थोड़ा सा डार्क और लाइट करके उसको इंडिकेट कर रही हूँ. Okay, these are called blood vessels. You can use the word capillaries, blood capillaries, and these are lymph capillaries. हमारे अंदर दो फ्लूइड होते हैं ना बॉडी में. फर्स्ट इज द ब्लड एंड अनदर इज द लिम्फ. तो दो तरह की कैपिलरीज, दो तरह की वेसल्स प्रेजेंट होती हैं हमारी विलाई में. ओके, सो दीज टू टाइप ऑफ कैपिलरीज आर प्रेजेंट इन आवर विलाई. नाउ व्हाट हैपेंड? We have three type of digested food: glucose, amino acid, it means digested protein, and third one is digested lipid. मैं सीधे लिपिड लिख देती हूँ. डाइजेस्टेड उसका वैसे तो डाइजेशन किस में होता है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में. मैंने डाइजेस्टेड लिपिड लिख दिया है. ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है. ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स बोथ कैन इजीली डिजोल्व इन ब्लड. आसानी से ब्लड के साथ डिजोल्व हो सकती हैं, मिक्स हो सकती हैं. सो दीज टू आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड वेसल्स और द ब्लड कैपिलरीज ऑफ द विलाई. ये डायरेक्टली जो हमारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है विलाई में इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और एब्जॉर्ब करके हमारे सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देती है. ब्लड ईच एंड एवरी ऑर्गन में जाता है तो इसको सारी बॉडी पार्ट तक ये ले जाती हैं. ठीक, अब बचा लिपिड. लिपिड इज नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड बिकॉज इट इज इंसॉल्युबल. वो ब्लड में इंसॉल्युबल होता है, इसलिए डायरेक्टली इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है ब्लड. इसके लिए क्या होता है? सबसे पहले लिपिड एब्जॉर्ब होकर जाता है लिम्फ कैपिलरीज में. लिम्फ में जाने के बाद ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज होता है जिनको कहते हैं हम मिशेल्स, और सिंपल लाइक ग्लोब्यूल्स, इस तरह के पार्टिकल में चेंज होता है. उसके बाद इन मिशेल्स के ऊपर एक कोटिंग चढ़ती है प्रोटीन की. प्रोटीन का एक कोट चढ़ता है जिससे कि दे सीम्स लाइक एक तरीके से प्रोटीन की तरह ही बन जाते हैं. नाउ दे बिकम प्रोटीन. हालांकि इसके अंदर लिपिड के मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इसकी जो आउटर लेयर है वो किसकी बन गई? प्रोटीन की बन गई. नाउ दीज आर कॉल्ड काइलोमाइक्रोन्स. अब हम इनको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन्स. एंड नाउ दिस इज ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड. इट मीन्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाया ब्लड, क्योंकि ब्लड में डिजोल्व ही नहीं हो रहा था ये. तो पहले ये कहाँ गया? लिम्फ में. अपने आप को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा, क्या बनाया? मिशेल. फिर लिम्फ में प्रेजेंट जो प्रोटीन है उसने इसके ऊपर कोटिंग करी. कोटिंग करने के बाद इसको काइलोमाइक्रोन्स में चेंज करा और इनडायरेक्टली ये प्रोटीन की फॉर्म में चेंज होकर कहाँ चला गया? ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया. एंड व्हेन ऑल द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड, इट मीन्स मिक्सेस विद आवर ब्लड, इट इज ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ ब्लड टू ईच एंड एवरी ऑर्गन और cell or tissue of our body, because our each cell require energy. That's why it is transferred by this fluid in our each and every organ. Now the next step is assimilation. It is very simple. हमने पहले ही जब न्यूट्रिशन की प्रोसेस बताई थी तो उसमें ये बात क्लियर करी थी आपकी कि क्या होता है एसिमिलेशन में. तो सिंपल है. अब हमारा जो फूड है वो हर जगह पहुंच गया, हर एक सेल में पहुंच गया. नाउ आवर ईच एंड एवरी सेल use this digested food for the energy, for the repair and for its growth. ग्रोथ के लिए यूज करेगा, एनर्जी के लिए यूज करेगा, रिपेयर. इट मीन्स द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस डाइजेस्टेड फूड फॉर गेटिंग एनर्जी, फॉर द रिपेयर ऑफ एनी ऑर्गन और एनी सेल, और फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. इट इज नोन एज एसिमिलेशन. नाउ द नेक्स्ट इज लास्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इज डाइजेशन. बहुत सिंपल है. As we consume different type of foods and all are not digested in our body, fibrous food cannot be digested. So some particles which remain undigested in our system, they start to collect in the large intestine. कहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं? large intestine में इकट्ठे हो जाते हैं. large intestine के मैंने parts आपको सारे बताए थे. अब जब ये फूड हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो वहां भी कुछ इसी तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं.
उनका काम थोड़ा डिफरेंट होता है। जो फूड हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आया है उसमें से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, और अगर कोई वांटेड पार्टिकल है, मतलब कोई ऐसा पार्टिकल है जो एक्सक्रीट नहीं होना चाहिए, उसको वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, रीएब्जॉर्ब कर लेता है। इट मीन्स द फंक्शन ऑफ द विलाई ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन टू एब्जॉर्ब द एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द एक्सक्रीटा, और इफ एनी इंपॉर्टेंट मटीरियल और आयन इज प्रेजेंट टू रीएब्जॉर्ब इट, बाय विच आवर solid excreta is solid fecal matter, फीकस भी बोलते हैं excreta को, is prepared which is stored in the, कहाँ स्टोर होता है, रेक्टम में। and when any voluntary action comes, जब भी कोई voluntary signal आता है, then it is removed out from the body with the help of anus. So these are the steps of remaining steps of nutrition. Now only one topic is remaining, that is dental caries, structure of teeth. Now we will discuss the structure of tooth. Firstly, I am telling you each and every part. The outermost covering, the hardest material of our body, जो हमारे टीथ की कवरिंग है, जो हमारी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट है, मोर देन बोन, इट इज नोन एज इनेमल. Below the enamel there is another layer of teeth that is known as dentine, which is hard like our bone, हमारी bone की तरह hard होती है. Inside the dentine another cavity like structure is present that is known as pulp cavity. This is very specific for us because it contains so many blood capillaries, blood vessels and nerves. That's why our teeth are sensitive. If we are having some chilled food or hot food, then sensitivity is created in our teeth because of the presence of these nerves in the pulp cavity. And the inner, these are situated in the gums. Gums में present होते हैं हमारे teeth. अब होता क्या है? What is dental caries? Whenever we take any sugary food, जब भी हम कोई शुगरी फूड खाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे माउथ, हमारे टीथ में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया हैं उस पर एक्ट करते हैं, और एक्ट करने के बाद उसको अल्कोहल में चेंज कर देते हैं, या एसिड में चेंज कर देते हैं. तो ये जो एसिड बनता है हमारे टीथ में बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया, तो ये हमारे टीथ में कैविटीज क्रिएट कर देता है, होल्स क्रिएट कर देता है, अगर हम अपने टीथ को प्रॉपरली क्लियर नहीं करते, अच्छे से हमारे अपने टीथ को साफ नहीं करते हैं, तो ये एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया हमारे टीथ में कैविटीज, होल्स क्रिएट कर देंगे, एंड दिस इज नोन एज डेंटल कैरीज, जिसको हम क्या कहते हैं, डेंटल कैरीज. अब ये कैसे बना रहे हैं, ये जो बैक्टीरिया हैं ये एसिड कैसे बना रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में वो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं. तो जब भी कोई एनारोबिक बैक्टीरिया किसी शुगर पर एक्ट करता है तो वो एसिड प्रोड्यूस करता है, और ये एसिड हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि जब ये एसिड हमारे टीथ में जाएगा, हमारे पल्प कैविटी में जाएगा, तो हमारे डेंटाइन, इनेमल और पल्प कैविटी के जो बीच का गैप है उसको कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा, क्योंकि धीमे धीमे वो कैल्शियम को ख़त्म कर रहा है, खा रहा है उस कैल्शियम को, जिससे हमारे टीथ को मेजर इंजरी हो सकती है. तो इसीलिए जिनमें ये प्रॉब्लम होती है, होल्स होते हैं, या तो उनको प्रॉपरली क्लियर करना चाहिए अपने टीथ को, नहीं तो फिलिंग करानी चाहिए डेंटिस्ट से, ताकि ये प्रॉब्लम खत्म हो सके. इसके अलावा एक और छोटा सा टर्म और है यहाँ पर हमारा लास्ट, डेंटल पैक्यू, डेंटल प्लेक्यू. अब ये क्या है भाई कि व्हेन द टीथ आर नॉट प्रॉपरली क्लियर, जब हम अपने टीथ को प्रॉपरली क्लियर नहीं करते हैं, रेगुलरली क्लियर नहीं करते, तो जो एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया जो एक्ट कर रहे हैं हमारे शुगरी फूड पर, वो एक स्टिकी येलो कलर की लेयर बना देते हैं फूड की हमारे दांतों के ऊपर, और खुद अपनी बैक्टीरियल सेल्स की. तो व्हेन दिस स्टिकी येलो कलर लेयर और बैक्टीरियल सेल्स लेयर स्टार्ट टू अराइज ओवर आवर टीथ्स, दिस इज कॉल्ड डेंटल पैक्यू. इट मीन्स मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी शुड clean our teeth daily, regularly, to avoid the dental पैक्यू or to avoid the dental caries. So learn these two topics, dental पैक्यू and dental caries. These are 1 mark question, and most of the time it come in the examination. So here we have completed the nutrition. It means the first characteristic process feature of the living organism. After it we will start the next fundamental process of our body and next chemical reaction of our body, that is respiration. Till then, goodbye, have a nice day.